तो हम लोग इसमें एमटीसीआर के बारे में देखें कि एमटीसीआर क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम जो होता है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो मिसाइल है तो वो हायर टेक्नोलॉजी के थ्रू बनता है, ठीक। तो हायर टेक्नोलॉजी उसमें बहुत डीप टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है और उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, फिर आप बनाते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख लो, बहुत सारे जैसे हम इंडिया भी है, तो इंडिया भी अभी जो आपका फाइटर जेट होता है उसका इंजन को डेवलप करने के लिए स्टैंडर्ड तक हम नहीं पहुंचे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी उतना ग्रोथ नहीं किया हुआ है कि हम फाइटर जेट को खुद, मतलब जो न्यू जनरेशन का जैसे फिफ्थ जनरेशन या 4.5 जनरेशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी यदि अपने पास अवेलेबल रहता तो फिर हम लोग खुद करते थे। ऐसा नहीं है, तो इसमें कुछ कंट्री का क्या होता है, डोमिनेंस होता है। जो जैसे कि डेवलप कंट्री हो गया, डेवलप कंट्री का डोमिनेंस होता है, तो वो क्या चाहेगा कि जो मेरे पास कोई प्रीशियस चीज़ है तो वो हम सबको नहीं बांटे, या मतलब कोई जिसके पास है वो नहीं बांटे तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड यही है। तो वो टेक्नोलॉजिकली बहुत हाई है, तो वो नहीं चाहता है कि भाई ये सब मतलब एक सब्जी की तरह, मतलब ये सबके पास हो, या जो फूड होता है उसके तरह सबके पास अवेलेबल नहीं हो, चावल या गेहूं की तरह सबके पास अवेलेबल नहीं हो, ठीक। तो उसको प्रेसियस बना के रखना चाहता था, ठीक। हाँ, तो उसी से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड उस वो लोग, मतलब जो डेवलप कंट्री था वो क्या करता था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के वो न्यू 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 क्लॉज लेके आता था, न्यू न्यू ट्रीटी लेके आता था, न्यू न्यू अलग अलग तरह के, मतलब एग्रीमेंट बना के लेके आता था। और कहता था कि भाई जो तुम इस एग्रीमेंट पे साइन करोगे तभी हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, या तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिलेशन रखेंगे, या तुम्हें हम कुछ देंगे या कुछ हेल्प करेंगे। तो कह सकते हैं दिस इज काइंड्स ऑफ द इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशंस। इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशंस होता है। कॉलोनाइजेशंस में डायरेक्ट होता है जब हम किसी कंट्री को पॉलिटिकली, सोशल, इकोनॉमिकली हम उसको क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको हम वहाँ पे पॉलिसी बनाते हैं, तो वो हो गया डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन। इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशंस क्या हो गया कि हम वहाँ पे पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली हम इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, इस तरह से अलग अलग तरीके का हम स्कीम लेके आते हैं जिसमें कि किसी भी कंट्री को हम पॉलिसी को हम इफेक्ट करते हैं। दिस इज द काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशंस फ्रॉम द वेस्ट, ठीक। तो इसी सब के पीछे में एक ये एम टी सी आर आया था, स्टेब्लिश इन 1987 बाय द जी 7 कंट्री। जी 7 क्या हो गया, डेवलप कंट्री। कौन कौन सा इसका मेंबर है, यूएसए एक, यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, मतलब ब्रिटेन दो हो गया, उसके बाद आप चले आइए, फ्रांस तीन हो गया, उसके बाद जर्मनी चार हो गया, इटली पाँच हो गया, एक जापान छः हो गया, जी 6 हो गया, और एक मेंबर और है, कनाडा आई थिंक। ये जी 7 कंट्री हो गया, समझ गए। तो ये कंट्री ने क्या किया, ये लेके आए रिस्पॉन्स टू द मिसाइल प्रोलिफरेशन थ्रेट। मतलब क्या ये कह रहा है कि भाई हम मिसाइल, हम यदि इसके इस तरह के टेक्नोलॉजी को यदि हम किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो मिसाइल प्रोलिफरेशन का थ्रेट रहेगा। मतलब क्या, मिसाइल सबके पास चला जाएगा, वो छोटा मोटा, जैसे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है जैसे कि वो कहता है। तो प्रोलिफरेशन का एक थ्रेट तो है, क्योंकि हमेशा यहाँ के पॉलिटिकल लीडर है वो क्या कहता है, जो भाई हम एटम ही छोड़ देंगे, हम कुछ भी होगा तो हम परमाणु ही, हम एटम बम ही मारेंगे, मतलब इस तरह का एक थ्रेट तो है। इस तरह से वो करे कि ना करे सेकेंडरी चीज है, लेकिन क्या एक इरिस्पॉन्सिबल के हाथ में ना चला जाए। तो दिस वाज द उसका ग्राउंड था, रिस्पॉन्स टू द मिसाइल प्रोलिफरेशन थ्रेट्स, ठीक है। एम टू द लिमिटिंग द डब्ल्यूएमटी कैपेबल मिसाइल्स टेक्नोलॉजी स्प्रेड। मतलब क्या कह रहा है कि जो भाई हम इस टेक्नोलॉजी को, और इस टेक्नोलॉजी को हम इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखेंगे कि इसका एक प्रोलिफरेशन का थ्रेट ना हो। और जिससे क्या होगा, M2 लिमिटिंग द डब्ल्यूएमटी। डब्ल्यूएमटी क्या होता है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब कोई ऐसा वेपन जिसको यदि यूज हो जाए तो मास डिस्ट्रक्शन होगा। जैसे कि केमिकल वेपन, मास डिस्ट्रक्शन मतलब क्या, मतलब बहुत लोग मरेंगे, बहुत बर्बादी होगी, समझ गए। इस टाइप के जो वेपन्स होते हैं उसके प्रोलिफरेशन को हम रिड्यूस करेंगे, लिमिट मतलब कम करेंगे इसके थ्रू। जैसे मान लो डब्ल्यूएमडी क्या हो गया, जैसे कि आपका केमिकल वेपन्स हो गया, जैसे कोई कोई केमिकल गैस हो गया, उसको यूज कर देंगे किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर, तो वहाँ पे लोग मर जाएगा, जो भी वहाँ का जीव, जो भी वहाँ का मतलब एनिमल या जो भी स्पीसीज है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि बायोलॉजिकल कोई वेपन्स हो गया इस तरह का, या जैसे कि न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर का यूज करेंगे तो
ये क्या हो गया, न्यूक्लियर का तो बर्बादी हो जाएगी पूरी। तो ये क्या हो गया, ये किस कैटेगरी में आता है, WMD, मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, समझ गए। तो दिस इज, तो ये यही था MTCR में इसका बैकग्राउंड। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट टू एक्सपोर्ट ऑफ द मिसाइल एंड टेक्नोलॉजी फॉर द WMDDV। अब देखिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो होता है, जैसे कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर वॉरहेड हो गया, या फिर कोई केमिकल वॉरहेड हो गया, या कोई बायोलॉजिकल बम हो गया, तो उसको कहीं पे डिलीवर करने के लिए तो मिसाइल्स तो चाहिए ना। अब जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो उसके पास इंडिया के रेंज की तो मिसाइल तो चाहिए ना, ठीक। तभी तो वो न्यूक्लियर को इंडिया के पास भेज पाएगा, इंडिया में गिरा पाएगा, या हम समझ गए। तो वो मिसाइल तो चाहिए, मतलब जस्ट हाँ एज एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो MTCR का कहना क्या है कि जो भाई हम इस मिसाइल और इस टेक्नोलॉजी को ही स्प्रेड नहीं होने देंगे, जिससे कि किसी भी तरह का WMD का प्लोरीफ्लेट होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। अब मान ले पाकिस्तान के पास उस तरह का मिसाइल ही नहीं है, उसका टेक्नोलॉजी ही नहीं है, अब वो वेपन ऑफ मास न्यूक्लियर बना ले, या फिर कोई केमिकल बना ले, क्या बायोलॉजिकल बना ले, उसके पास ना मिसाइल है और ना वो टेक्नोलॉजी है वो मिसाइल बनाने के लिए, तो वो उसका जो वेपन्स है वो अंदर ही रह जाएगा, घर में ही रह जाएगा, ठीक। तो MTCR को ही ऑब्जेक्टिव है, मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को हम प्रिवेंट करेंगे। फोकस ऑन न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल वेपन डिलीवरी सिस्टम किस पे फोकस कर रहा है, डिलीवरी सिस्टम पे। भाई वेपन्स तो है, लेकिन उसको जो लेकर जाएगा, आप जैसे कि न्यूक्लियर आर्म्स है, तो उसको जब हम मान लो पाकिस्तान में हम उसको स्ट्राइक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें उस रेंज की मिसाइल में उसको उस वॉरहेड को डालना पड़ेगा। फिर जैसे कि हमको 70 किलोमीटर की रेंज में करना है पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास, तो उसके लिए हमारे पास क्या आकाश मिसाइल है। मान लो कि हमें ICBM, मान लो कि हमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मान लो कि 5,000 किलोमीटर चाइना के मतलब जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे जाके हमको मिसाइल स्ट्राइक करना है, तो उसके लिए हमारे पास अग्नि मिसाइल है, ठीक, अग्नि का यूज करेंगे। तो ये होता है। तो MTCR में ये था। तो ये आप बोलेंगे ये अग्नि या ये सब मिसाइल तो हमारा इंडिजीनियस है, हम लोग डेवलप किए हैं, ठीक। तो उस डिलीवरी सिस्टम को, तो स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट MTCR कंट्रोल, इसके कैटेगरी में दो होता है, मिसाइल ड्रोन विद 500 kg पेलोड ओवर 300 किलोमीटर, मतलब इस तरह का जो मिसाइल हो गया या ड्रोन हो गया जिसका 500 kg तक का सामान ले जाने की ताकत हो, और 300 किलोमीटर तक के रेंज में ले जाने की ताकत हो, मतलब 500 किलो का सामान लेकर वो 300 किलोमीटर तक जा सके, ठीक। मतलब इससे मिसाइल ड्रोन विथ 500 kg पेलोड ओवर 300 किलोमीटर, मतलब 500 kg और 300 किलोमीटर के बाद, मतलब जो कोई लेके जाएगा तो उसको ये कंट्रोल करता है, मतलब इससे ज़्यादा रेंज का, मतलब इसके नीचे वाला तो चलो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा रेंज का यदि कोई टेक्नोलॉजी है या कोई सिस्टम है, तो उसको आप धड़ल्ले से नहीं यूज कर सकते, धड़ल्ले से मतलब एक दूसरे को नहीं बांट सकते हैं। तो कंप्लीट द सिस्टम, इसके एक कैटेगरी वन में हो गया, दूसरा कैटेगरी दो में क्या होता है, डुअल यूज। डुअल यूज मतलब क्या, डुअल, मैं आपको जस्ट 1 मिनट, डुअल यूज टेक्नोलॉजी गाइडेंस एंड प्रोपल्शन सॉफ्टवेयर। गाइडेंस वगैरह मिसाइल में देखिए अलग अलग चीज़ होता है, एक प्रोपल्शन सिस्टम था जिसमें क्या होता है कि जो मिसाइल्स के अंदर आप वो देते हैं, क्या कह सकते हैं, जो फ्यूल होता है, तो वो जब फ्यूल जलेगा तो फिर थ्रस्ट निकलता है, फिर जाके वो मिसाइल बढ़ते बढ़ते, वही था प्रोपल्शन सिस्टम। गाइडेंस हो गया, तो मिसाइल कहीं एक जगह पे जाएगा जहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट होना चाहिए ना, तो उसके लिए गाइडेंस टेक्नोलॉजी जो उसके अंदर डाला जाता है पिन पॉइंट स्ट्राइक के लिए, सॉफ्टवेयर ये सब। एक्सपोर्ट अलाउड विथ स्ट्रिक्ट चेक, कैटेगरी टू के अंदर, ठीक। कैटेगरी टू में क्या कह रहा है, डुअल यूज, मतलब एक तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी का एक तो हो गया आप डिस्ट्रक्शन के रूप में, मतलब फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, ठीक, लिपर्स बना सकते हैं, और दूसरा उसी सेम टेक्नोलॉजी का अदर यदि ह्यूमनेटिक यूज जो होता है, ठीक, तो उसमें एक्सपोर्ट अलाउड विथ स्ट्रिक्ट चेक कैटेगरी टू के अंदर। तो MTCR में दो कैटेगरी, एक कैटेगरी ये हो गया भाई मिसाइल में 500 kg, और ये 300 किलोमीटर के रेंज, 500 kg के वॉरहेड लेके 300 किलोमीटर के बाहर कोई जाएगा तो उसको ये MTCR रोकेगा। कैटेगरी दो में क्या है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे गाइडेंस सिस्टम हो गया, प्रोपल्सन सिस्टम या सॉफ्टवेयर। अब गाइडेंस, प्रोपल्सन और सॉफ्टवेयर, इसको तो आप स्पेस में तो यूज कर सकते हैं ना, इस टेक्नोलॉजी को आपको सैटेलाइट भेजना है तो इसमें तो यूज हो सकता है ना, ठीक, यूज हो सकता है। तो उसमें आपको, आप जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान जाएगा, अमेरिका को कहेगा कि भाई मुझे एक वो स्पेस में एक रॉकेट भेजना है, तो उसके लिए मुझे ये टेक्नोलॉजी है वो दे दीजिए। तो अमेरिका एक क्या करेगा, एक्सपोर्ट अलाउड विथ स्ट्रिक्ट चेक के साथ देगा। लेकिन पाकिस्तान आया और वो क्या किया, कैटेगरी वन का कोई मिसाइल बना लिया, ठीक, तो वही क्या हो गया, इस ट्रिटी का वायलेशन हो गया, मतलब
कुछ के नाम पे ले जाते हैं, कुछ ले आते हैं, बना कर देते हैं, ठीक। तो दिस इज थर्ड पिलर। फोर्थ में क्या, मेंबरशिप जो है इसके टोटल 35 मेंबर है, भारत ने 2016 में ज्वाइन किया। अब देखिए हम ये कह रहे हैं जो हमें इसमें ज्वाइन होने से क्या फ़ायदा है, नेक्स्ट में हम चेक करेंगे। नोटेबल, चाइना क्या है, इसका मेंबर नहीं है, चाइनीज कंट्री है ना, तो इसको एम टी सी आर के मेंबर नहीं है, तो मतलब उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, वो किससे ले। मेंबर यूज नेशनल एक्सपोर्ट लॉ टू इन्फोर्स द गाइडलाइंस। अब जब हम एम टी सी आर के मेंबर हो जाएंगे ना, तब तब क्या होगा ना, मतलब जो फिर हमारे, हम यदि इससे बाहर के रेंज का मतलब कि मान लीजिए इससे ज़्यादा ताकत का यदि टेक्नोलॉजी हम किसी से लेंगे, तो वो हमें कोई भी कंट्री आराम से दे देगा, ठीक। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, जैसे S-400 ब्रह्मोस मिसाइल जो था वो 300 किलोमीटर के कम के रेंज वाला हम बनाए थे, क्योंकि रसिया जो था एमटीसीआर में था। और एमटीसीआर में होने की वजह से क्या होगा, हम एमटीसीआर में थे नहीं, तो हमको वो 300 किलोमीटर के बाहर वाला रेंज वाला टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता, मदद नहीं करता, वो नहीं देता हमको। लेकिन जब हम एमटीसीआर में चले गए, तो अब हम 300 से ज़्यादा रेंज की भी टेक्नोलॉजी किसी कंट्री से ले सकते हैं, ठीक। चाइनीज इसका मेंबर नहीं है, तो अब तो चाइनीज को टेक्नोलॉजी कोई देता रहता नहीं है, चाइनीज चुराता है दूसरों से, ठीक है, चाइनीज अपने पे काम करता है, ठीक। तो सेकंड क्या है, इंडिया बेनिफिट, जब हम इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, इससे हमें बेनिफिट क्या है, एक्सेस टू हाई इन स्पेस एंड मिसाइल टेक। क्या आ गया, मतलब इस हम क्या बताएं आपको, स्पेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और मिसाइल्स इधर इसके लिए हाई इंड स्पेस एंड मिसाइल टेक, मतलब कहीं भी किसी भी रेंज की मिसाइल के लिए टेक्नोलॉजी किसी से ले सकते हैं। लेजिटिमाइज द इसरो एंड डिफेंस मिसाइल प्रोग्राम, ठीक। हम इसरो को भी चाहिए तो हम किसी कंट्री से ले सकते हैं, जो भाई हमको ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके दो बताए थे, एक कैटेगरी वन, कैटेगरी दो। कैटेगरी वन में क्या था वो, जो कि भाई 500 केजी 300 के रेंज उसके बाहर, ठीक। और दो कैटेगरी दो था, जिसमें कि प्रोपल्सन सिस्टम था, उसका सॉफ्टवेयर था, और एक और चीज था जो मतलब उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट, मतलब चेक के बाद आपको देता था, ठीक। तो उससे क्या होगा कि अब हमारे जो स्पेस प्रोग्राम में जो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो वो, क्योंकि हम एम टी सी आर के मेंबर है, तो हमें बाहर से मिल सकता है किसी कंट्री से। फैसिलिटेट द ब्रह्मोस एक्सपोर्ट। अब देखिए हम क्या हो गया, एम टी सी आर के मेंबर, अब हम ब्रह्मोस भी किसी को दे सकते हैं, ठीक। सपोज, अब जब हम यदि एम टी सी आर के मेंबर हो गए, तो हम क्या हो गए, हम लोग क्या हो गए, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। तो हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें जो एनएसजी में मेंबरशिप नहीं मिलता, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, हम आपको नेक्स्ट में पर हम बताएंगे क्या होता है एनएसजी में भी मेंबर, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है जो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे। तो भाई इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, जो भी जिस भी ट्रीटी में पार्टिसिपेट करता है, उसको पूरे क्लॉज को एकदम बहुत अच्छे से उसको फॉलो करता है, ठीक। तो एनएसजी में भी इसको मेंबरशिप दिया जाए, ठीक। तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। सेकंड है वर्क, इसमें क्या होता है, वॉलेंट्री है, नॉन बाइंडिंग नहीं जीना। हम क्या बताएं आपको, ये क्या है, डेवलप कंट्री का एक चोचलेबाजी था, जो भाई हम इसको टेक्नोलॉजी को कहीं प्रोलिफरेट नहीं होने देंगे, टेक्नोलॉजी किसी और के पास जाने नहीं देंगे। तो ये वॉलेंट्री है, नॉन बाइंडिंग है, मतलब क्या, यदि कोई कंट्री नहीं मानता है इसको, तो उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है कि मतलब उस पर कोई सैंक्शन लग जाएगा या किसी भी तरह का पनिशमेंट मिलेगा। दिस काइंड ऑफ क्लॉज विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द एमटीसीआर। एक्सपोर्ट इवेल्युएटेड केस बाय केस, मतलब क्या हो गया, अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है किसी को एम टी सी आर की, नॉन एम टी सी आर को, तो नॉन एम टी सी आर, मान लीजिए कि हम वियतनाम को अभी ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, तो वियतनाम एम टी सी आर मेंबर है, तब तो हम उसको 500 और 300, 500 केजी और 300 किलोमीटर, उससे बाहर के रेंज वाला हम दे सकते हैं, ठीक। दे सकते हैं, समझ गए। यदि एम टी सी आर का मेंबर नहीं है, तो उससे नीचे वाला देंगे, ठीक। अब रसिया हमें नहीं दे रहा था ना, रसिया क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि हम एम टी सी आर का नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट एवेल्युएटेड केस बाय केस, डिसीजन बाय द कंसेंसस, और सब में मिला के होता है। स्ट्रॉन्गर पीयर प्रेशर अगेंस्ट वायलेशंस। अब पीयर प्रेशर होता है, यदि कोई कंट्री वायलेट करता है, मान लीजिए कि पाकिस्तान है, मान लीजिए यदि पाकिस्तान एम टी सी आर का मेंबर है, और वो नॉर्थ कोरिया को मिसाइल ये टेक्नोलॉजी दे देगा, कौन से, यदि मान लीजिए नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है 400 किलोमीटर के रेंज वाला मिसाइल की टेक्नोलॉजी, यदि नॉर्थ कोरिया को दे देगा, तो एम टी सी आर को वायलेट किया। यदि पाकिस्तान इज ए मेंबर ऑफ एम टी सी आर, वैसे मुझे नहीं लगता है एम टी सी आर का मेंबर होगा। 35 मेंबर है कंट्री है, तो इसमें हर एक का नाम नहीं याद रख सकते हैं। ये जो वाइटल कंट्री जैसे चाइना इज नॉट मेंबर ऑफ द एम टी सी आर, ठीक। तो अब पाकिस्तान यदि दे देगा, तो क्या होगा, उस पर पीयर प्रेशर आएगा, सब बोलेगा कि भाई तू बेवकूफ़ है, तुम ये हो। इम्पैक्ट एंड सक्सेस, स्लो डाउन मिसाइल प्रोलिफरेशंस।
आप देखो, यदि हम टेक्नोलॉजी पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए इस तरह के क्लॉज लेके, तो जनरली सबके पास नहीं होगा। जो इरिस्पॉन्सिबल कंट्री है, जैसे देख लो आप, जो वेस्ट एशिया में देखते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट सब में देखते हैं, इरिस्पॉन्सिबल कंट्री इरिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का है, इरिस्पॉन्सिबल है, तक पता नहीं चलता है सीरिया के अंदर किसका रिजिम आएगा, किसका रिजिम जाएगा, ठीक। अब उस सब के पास में इस तरह की टेक्नोलॉजी यदि हाथ लग जाए तो फिर क्या हो सकता है। अब जैसे कि हमास था, तो अभी इजराइल के पास इस तरह का चल रहा था, यदि हमास टेक्नोलॉजिकली इतना डेवलप रहता है तो इजराइल की जो वो है, मतलब एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबल, दिस काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी shall be in the hand of responsible country, controlled tech export to रोग स्टेट को भाई नहीं दो, प्रोमोटेड ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो आपको हम नेक्स्ट में क्या आता है, क्रिटिसिज्म, एमटीसीआर में क्या है, क्रिटिसिज्म यदि आज के देखोगे तो डिस्क्रिमिनेटरी है। तो वो तो बताया ही है, जो देखिए कि डिस्क्रिमिनेटरी इस सेंस है कि ये एक इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन वाला है, नॉन इन्फोर्समेंट पावर, क्योंकि लीगली बाइंडिंग नहीं है तो इन्फोर्समेंट नहीं है। कैन हिंडर द पीसफुल स्पेस प्रोग्राम। आप कोई कंट्री पीसफुली हम स्पेस प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसको टेक्नोलॉजी देगा नहीं। मान लीजिए कि ईरान है, वो पीसफुल बोलेगा कि भाई मैं रॉकेट भेजना चाहता हूँ, कोई सैटेलाइट भेजना चाहता हूँ, चाँद पे भेजना चाहता हूँ, लेकिन उसको नहीं देगा। हाँ, नहीं देगा, क्योंकि वो सस्पिशन सस्पिशन वाला कंट्री है ना, तो उसको टेक्नोलॉजी दे देंगे तो भाई वो रॉकेट नहीं भेजेगा, वो चांद पे नहीं भेजेगा, वो क्या करेगा, मिसाइल बना लेगा। तो दिस इज द डुअल यूज टेक कंफ्यूजन, मतलब ये होता है इसमें, लेता है किसी नाम पे और काम करता है कुछ भी। इसमें आप देखो एनपीटी और हेग कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई वाशेनर एग्रीमेंट, ये सब हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो यही है एमटी शेयर ग्रुप। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा।